गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। वेलकम टू ट्रेड विनर। ऑटो जनरेट सिग्नल फॉर बैंक निफ्टी। ट्रेडर्स, डिस्क्लेमर एक बार पढ़ के ले लीजिए, क्योंकि रिस्क जो है वो अपना खुद को रहता है। इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। वो जो भी रिस्क आप लेते हैं, आप पे डिपेंड रहता है आप कितना रिस्क लेते हो। ओके ट्रेडर्स, तो आज हम बैंक निफ्टी का देखते हैं। ओपनिंग हुआ है और ये जो बाकी के जो सिग्नल्स आप देख रहे हैं ना, ये सब ऑटो जनरेट सिग्नल होते हैं। यहाँ पे कुछ भी टाइप नहीं किया जाता है। ये सब जैसे जैसे मार्केट का प्राइस मूव होगा, वैसा वैसा फिर वहाँ पे जो सिग्नल्स है वो जनरेट हो जाएंगे। यहाँ पे हम दो चार्ट्स पे बात करेंगे। एक 15 मिनट्स का है चार्ट निफ्टी बैंक का, और एक है 5 मिनट्स का। तो 5 मिनट्स पे हमें ज़्यादा ट्रेड मिलते हैं। 15 मिनट्स में एक या दो ट्रेड मिलते हैं। लेकिन 15 मिनट्स का जब ट्रेड मिलता है तो हमें 1:14 से 1:4 से ज़्यादा मिलता है। मिनिमम हमारा 1:4 का रिवार्ड रहता है अगर हम 15 मिनट्स का हमें ट्रेड मिलता है, और 5 मिनट्स का रहता है तो फिर टू रिवार्ड से हम लेते हैं, मतलब 1:2 का रिवार्ड रहेगा। यहाँ पे देखो, जैसे जैसे प्राइस अभी मूव हो रहा है वैसे एक नीचे एक सिग्नल आया बाय का। ओके, तो ये बाय का भी सिग्नल दिखाया है, लेकिन जब तक ये कैंडल क्लोज नहीं होता है तब तक इसे हम मार्किंग नहीं करेंगे। जब वो कैंडल क्लोज हो जाएगा तो उसके बाद में फिर देखेंगे कि ये जो कैंडल है वो रेड लाइन जो ऊपर है उसके ऊपर क्लोज हो रहा है क्या। अगर उसके ऊपर रेड लाइन क्लोज के ऊपर कैंडल क्लोज करती है तो फिर रेड लाइन पे हम बाय कर लेंगे। सिंपल सा, कुछ दिमाग नहीं लगाने का है, कुछ नहीं लगाने का है। सिर्फ आपको प्राइस भी देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट आप प्राइस देखते हो तो फिर आपका जो ट्रेड्स है वो रॉन्ग होता है। यहाँ पे एक मैंने अमाउंट डाला था फ्राइडे को, तो वहाँ पे ट्रेड किया था। तो इस पे आज भी हम आपको एक लाइव डेमो दिखाएंगे कि कैसे ट्रेड करते हैं, क्योंकि सिर्फ नॉर्मली बात करके तो कुछ होता नहीं। जब आप देखेंगे कि हाँ भाई कैसे ट्रेड करते हैं, कहाँ पे प्राइस आने पे आपको मिलेगा, कैसे लेना है, कहाँ पे डिमांड जोन पे बाय करने का है, कहाँ पे सप्लाई जोन पे बाय करने का है, कहाँ पे एग्रेसिव होके बाय करने का है। क्योंकि सिग्नल आने पे क्विकली बाय नहीं करने का है। ये कोई सिग्नल आया लेकिन हम अभी बाय के लिए वेट करेंगे। जैसे ही ये रेड लाइन को टच करता है या फिर उसके आसपास भी आता है तो वहाँ पे हम एंट्री ले लेंगे, और इसका जो टारगेट है वो 1:2 का रख देंगे। कि ये जो है इसका हमने स्टॉप लॉस लगा दिया, और इसका जो 1:2 का रिवॉर्ड रखेंगे। अभी डेट्स एक है यहाँ पे कि ये देखो, यहाँ पे जो 15 मिनट्स है उसका कैंडल अभी तक क्लोज नहीं हुआ है। वो भी बाय का सिग्नल दे रहा है, लेकिन वो बाय तब हम मार्क करेंगे जब वो रेड लाइन, जो उसका पीछे वाला जो रेड लाइन है उसके ऊपर जाके क्लोज होगा। तब तक हम इसको बाय के लिए नहीं लेंगे। और जो 15 मिनट्स है उसके इस पे देखो आप, पूरा रेड जोन है। तो इसका मतलब कि ऊपर रिजेक्शन आ सकता है। जैसे ही हमें 1:2 का मिलता है तो हम वहाँ पे एग्ज़िट हो जाएंगे। और जैसे ही हमें 1:2, सपोज अगर 2 का नहीं मिलता है और वहाँ पे एसएल चेंज का अगर मैसेज आता है तो वहाँ पे हम अपना पोजीशन बुक कर लेंगे। फिर वो 1:1 रहने दो, या फिर एसएल चेंज मतलब अपने को सेम प्राइस में आना पड़ता है। देखिए यहाँ पे एंट्री हो गया अपना, यहाँ पे एंट्री किया कर दिया आपने। ठीक है, आपने देखा कि मार्केट ने बाय का सिग्नल दिया, बाद में फिर वो रेड लाइन के यहाँ पे आया और वहाँ पे हमने एंट्री ले लिया। अभी वॉच करते हैं इसको 1:2 के लिए, क्योंकि 5 मिनट्स का हम ज़्यादा नहीं रखते टारगेट। 1:2 में ही हो जाता है वो। अभी ये 1:2 के लिए ही रखेंगे ट्रेडर्स। इसमें आपको एक अच्छा है कि आपको प्राइस कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको शेयर मार्केट का ज़्यादा नॉलेज नहीं रहेगा तो भी चलेगा। इसमें सिर्फ आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि आपको बाय करना आना चाहिए और एग्ज़िट करना आना चाहिए। जैसे ही आप एग्ज़िट का सिग्नल लगाते हैं फिर वहाँ पे एग्ज़िट आपका हो जाएगा।
ओके ट्रेडर्स, इसमें अभी अपना 1:2 का रिवॉर्ड है। देखते हैं। यहाँ पे देखो अपना जो एक ही लॉजिक है कि यहाँ पे जैसे ही एंट्री होता है फिर हम होल्ड करेंगे, और जो स्टॉप लॉस रखा है उसके नीचे अगर क्लोज हो जाता है तो फिर हम उसको जहाँ पे हमने एंट्री किया है वहीं अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे। जहाँ पे अपना एंट्री हुआ है वहीं पे हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, मतलब हमारा स्टॉप लॉस जो है वो ना के बराबर रहेगा। क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्ट स्टॉप लॉस नहीं देंगे उसको, क्योंकि उसका अगर स्टॉप लॉस है वो तो बहुत नीचे, जो ग्रीन कैंडल जो रहता था। यहाँ पे हम ये करके एग्जिट का ले लेंगे, क्योंकि जाहिर है कि इसका जो मार्केट प्राइस है ऊपर जा रहा है। देखते हैं। कैंडल्स तो एक्सप्लोजिव है, ये जो डार्क कैंडल जो है ना वो एक्सप्लोजिव कैंडल है। इसको sorry, जब ऊपर जाएगा ना तो ये बहुत ऊपर जा सकता है, या फिर हमको एसएल चेंज का एक मैसेज देगा। अगर एसएल चेंज का मैसेज देगा तो फिर वहाँ पे हम एग्जिट करने के लिए रेडी रहेंगे। अगर क्योंकि अगर ये कैंडल जब एसएल चेंज होगा ना तो उस कैंडल को क्लोज होने तक को हम रुकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 15 मिनट मतलब हाई टाइम फ्रेम पे सप्लाई है, तो फिर हम जैसे ही एसएल चेंज का मैसेज दिखाई देगा फिर वहाँ पे हम एग्जिट के लिए बैठेंगे। क्योंकि वहाँ पे फिर हम देखेंगे नहीं कि मेरा 1:2 हुआ है या क्या हुआ है। जैसे ही एसएल चेंज का देगा हम एग्जिट हो जाएंगे, तब तक रुकेंगे, या फिर 1:2 का तो ले लेंगे। लेकिन 1:2 का नहीं मिला तो भी उसके पहले एसएल चेंज का आएगा, हम वहाँ पे निकल जाएंगे। यहाँ पे अपने को सिर्फ एक ही देखने का है कि बाय सिग्नल देखने का है। बाय सिग्नल होने पे हम अपना जो रेड लाइन है उस रेड लाइन पे एंट्री लेने का है। उसका जो नीचे वाला जो कैंडल जो है उस कैंडल के नीचे अपना एसएल रख देने का है। उस कैंडल के नीचे अगर प्राइस क्लोज हो जाता है तो जहाँ पे रेड लाइन है, जहाँ पे हमने एंट्री किया है वही हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो मतलब इसमें आपको क्या रहेगा कि आपका स्टॉप लॉस है वो ना के बराबर हो जाएगा, तो आपको और ट्रेड लेने के लिए मिल जा सकता है। क्योंकि इसमें आपको 5 मिनट्स पे आते हैं और 15 मिनट्स पे आते हैं। अगर मार्केट में मूवमेंट अच्छा रहा तो फिर ट्रेड ज़्यादा मिलेंगे, नहीं रहा तो 2-3 तो मिलेंगे ही उधर, क्योंकि 5 मिनट्स में तो हमें वो देगा ही। 5 मिनट्स का सिर्फ इतना ही होता है कि वो जो 30-40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहता है और टारगेट रहता है 70-80 पॉइंट्स का। तो उसमें क्या होता है कि लेते समय और एग्जिट करते समय, ट्रेड लेते समय और एग्जिट करते समय थोड़ा थोड़ा पॉइंट मिस हो जाता है, तो उसमें थोड़ा अपने को रिवॉर्ड कम हो जाता है। लेकिन 15 मिनट्स में ऐसा नहीं होता है। 15 मिनट्स में जो रहता है वो पूरा अपने को मिलता है, और 15 मिनट्स में ज़्यादा टाइम मतलब थोड़ा बड़ा टारगेट रहने से क्या होता है कि जो ऑप्शन प्राइस है वो रैपिडली मूव होता है अपने जब डायरेक्शन में जाएगा, तो उसमें उल्टा अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे देखो सर ट्रेडर्स, यहाँ एसएल चेंज का मैसेज आया। देखो ऑटोमेटिकली मैसेज आया है एसएल चेंज। एसएल चेंज का मैसेज आया है, मतलब हमें यहाँ पे एग्जिट होना है। ये जैसे ही ऊपर बॉलिंगर को थोड़ा ऊपर जाएगा हम वहाँ पे एग्जिट के लिए ट्राई करेंगे, क्योंकि हमें और मार्केट है। देखो ये हम अभी यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। यहाँ पे पूरा ऊपर जा रहा है 1:2 तक हम नहीं रुकेंगे। ऑलमोस्ट हुआ भी 1:2, हो भी गया है, तो फिर यहाँ पे हम अभी एग्जिट कर देंगे। एक 5-6 पॉइंट के लिए 1:2 मतलब उसके लिए फिर हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि हमारे एसएल चेंज का मैसेज आया, तो वहाँ पे एग्जिट। ये अपना ट्रेड हो गया कम्प्लीटली। देखा ट्रेड कितना सिंपल है। बाय का सिग्नल दिया, रेड लाइन पे एंट्री किया, जैसे ही मुझे मैसेज आया एसएल चेंज का वहाँ पे एग्जिट कर दिया। ऐसे ही ट्रेड आज दिन में लेने का है। ज़्यादा टाइम में रिकॉर्डिंग के लिए बैठ नहीं सकता, इसके लिए जहाँ जब जब टाइम मिलता है तब तक मैं रिकॉर्डिंग करके आपको वो जो ट्रेड्स है वो दिखा सकता हूँ मैं आपको। ये ट्रेड्स जो है वो आपको मैं यूट्यूब लाइव पे दिखा दूँगा जब ये मिनिमम 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो फिर आपको मैं यूट्यूब लाइव जो रहेगा तो उस पर ये सॉफ्टवेयर आपको ऑटोमेटिकली सिग्नल दे देगा।
इसमें जो स्ट्रेटेजी जो इनबिल्ड किया है तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली देता है, तो फिर हमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कहाँ पे कौन सा इंडिकेटर काम कर रहा है नहीं कर रहा है। हमें सिर्फ इतना ही देखना है कि सिग्नल दिया तो बाई करने का, नहीं तो फिर मस्त के गाना सुनते बैठने का या फिर दूसरा काम करने का। ये मेरे दूसरे अलर्ट्स है, सब निकाल देने का है अभी, क्योंकि सब अपना ये इनबिल्ट हो गया है। इसमें कौन सा भी अपने को अलर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं है। देखो ट्रेडर से जब एसएल चेंज का मैसेज आया, वहाँ से कैसा मार्केट नीचे आया देखो। मतलब इतना ये परफेक्टली काम कर रहा है। जैसे ही एसएल चेंज का मैसेज आया, बायर्स का पोजीशन चेंज हुआ और सेलर्स में कन्वर्ट हो गया। ट्रेडर्स सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। देखो यहाँ पे अभी हमें सेल का सिग्नल मिल रहा है। ये सेल का कैंडल जैसे ही क्लोज होता है, फिर हम वो जो ग्रीन लाइन है उस पर हम से बाई सेल करेंगे, मतलब पुट बाय करेंगे। यहाँ पे हम एक पुट लेते हैं, इसका जो स्ट्राइक प्राइस है वो, मतलब आपका जो भी प्राइस रहता है उसके ऊपर का लेने का जो लाइन है। अभी 41,200 के नीचे है प्राइस, तो फिर 41,200 का हम पुट बाई के लिए रख देंगे। अभी तक ये कैंडल चालू है, तब तक हम एंट्री नहीं लेंगे। जब ये कैंडल क्लोज हो जाएगा उसके बाद में ही हम ग्रीन कैंडल पे एंट्री ले लेंगे। ग्रीन कैंडल, सॉरी, ये जो ग्रीन लाइन है उस पे एंट्री ले लेंगे, या फिर जो उसका जो पहले वाला जो कैंडल उसका ओपन है उस पे हम एंट्री ले लेंगे। देखते हैं अभी, इसको क्लोज हो जाने दो। इसका भी हम 1:2 का ही रिवॉर्ड रखेंगे, क्योंकि 5 मिनट्स का ट्रेड है। 5 मिनट्स ट्रेड के लिए क्विकली एक्शन लेना पड़ता है, कभी कभी एक दो पॉइंट के लिए रह भी जाता है। ये देखो, ये अभी इसमें हुआ है, मतलब ये अपने को सेल का सिग्नल दिया है। अभी ये जब रिट्रेस हो जाएगा, ऊपर जाएगा, तो वहाँ पे हम उसको सेल कर देंगे। मतलब इस, जब वो ऊपर जाएगा, या फिर मतलब ये पुट जो है वही जो ऊपर जा रहे वो नीचे आएगा, तो उस टाइम पे हमें फिर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलता है। मतलब जो हमारा 1:2 का है वो फुलफिल हो जाता है रिस्क रिवॉर्ड। हम यहाँ पे सबमिट करके रख देते हैं, तो जैसे नीचे आता है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखो यहाँ पे अभी तक एंट्री नहीं हुआ है, एंट्री होने दीजिए। यहाँ पे अभी ऊपर जाएगा, जैसे ही जो जोन को टच होगा फिर हम उसको पुट बाय कर लेते हैं। बहुत सिंपल है, मस्त है, आराम से बैठने का, आराम से ट्रेड ले लेने का। आप ट्रेड्स, आप जब भी सोच रहे होगे ना, कि सोचो कि आपका ट्रेड्स कब गलत होता है। मैं भी पूरा 10-12 साल से ट्राई किया, पूरा 12 साल में ट्रेड किया। लेकिन प्रॉब्लम यही होता है कि जब आपका फर्स्ट ट्रेड सक्सेस हो जाएगा ना, तो फिर आपको थोड़ा अच्छा लगता है, और आप एक पीस ऑफ माइंड से आप ट्रेड करते हो। लेकिन अगर एक भी उसके बाद में भी एक भी आपका थोड़ा जो आया है वो पैसा जाएगा ना, तो फिर आप फिर रेवेंज ट्रेडिंग करते बैठते हो। फिर जहाँ पे बाय नहीं है वहाँ पे बाय करते, जहाँ पे सेल नहीं है वहाँ पे सेल करते, क्योंकि हर एक कैंडल आपको बाय भी दिखाई देगा और सेल भी दिखाई देगा। तो इसके लिए जो ट्रेडर्स का लॉस होता है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जब तक सिग्नल नहीं दिखाता है तब तक हमें ट्रेड लेने नहीं लेने का। ये अभी एंट्री हो गया अपना 1:2, जैसे ही फिर ये नीचे आता है 1:2 में हम निकल जाएंगे। ये अपना अभी एंट्री हुआ है, ये थोड़ा मुझे नहीं आया लेकिन एंट्री हो गया है। शायद मिस भी हो सकता है, इसके डाल के रख देते हैं। चलो, मतलब थोड़ा मेरा इसमें डायरेक्टली ले लेना चाहिए था मैं। चलो इसको कर दिया। ठीक है, चलो।
इसमें अभी अपना एंट्री तो हो गया है इसमें। वो जो जोन है उसको हिट हो गया, देखो ऊपर जैसे ही जोन को हिट हो गया वो सेलर्स वहाँ पे भारी पड़ गए और वो नीचे अभी मार्केट को लेके आने वाले हैं। ये नीचे आएगा जैसे ही फिर वो 1:2 का रिवॉर्ड पे आएगा, फिर वहाँ से निकल जाएंगे। ट्रेडर्स एक है कि यहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड के साथ में ट्रेड्स मिलते हैं। तो आपका सपोज में भी कौन सा लॉस भी हो जाता है तो वो आपका रिकवर हो जाएगा। और यहाँ पे आपको रेवेंज ट्रेडिंग नहीं होगा आपका, कि मैं भी बहुत एक्सपीरियंस लिया हूँ। आपका कितना भी अच्छा स्ट्रेटेजी रहने दो, आप कितना भी परफेक्ट रहने दो, आपको जब तक आप दिमाग से काम करते हैं, ये मार्केट में दिमाग जिसके पास ज़्यादा है वो बहुत लॉस करता है। आपको एक ही स्ट्रेटेजी रहेगा ना आपका, आपको तो फिर आप अच्छा खासा कमा सकते हो। लेकिन अगर आपको ज़्यादा स्टडी हो गया और हर कैंडल पे आपको ट्रेड दिखने लगा तो फिर आप समझ जाए हो कि आपका तो अभी रोने का दिन आने वाला है। क्योंकि इसमें कैसे हर एक कैंडल पे आपको ट्रेड दिखेगा। जब आप ज़्यादा स्टडी करोगे, इसका क्लास करोगे, उसका क्लास करोगे, फिर आप अपना खुद का दिमाग लगाओगे, तो हर एक कैंडल पे आपको ट्रेड, क्योंकि अब देखोगे तो हर एक कैंडल पे बाय हो रहा है, हर एक कैंडल पे सेल हो रहा है। मतलब किसी ना किसी को तो वहाँ पे बाय दिख रहा है, किसी ना किसी को तो वहाँ पे सेल दिख रहा है। तो इसके लिए फिर ये जो है, ये अपना जो ऑटो जनरेट बाय सेल है उस पे ही आप ट्रेड करो, तो इसमें आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। देखो उस पर हिट हो गया और नीचे जैसे फिर ये हो गया, ये 1:2 का रिवॉर्ड बुक हो गया। ठीक है, अब देखेंगे आप आज एंडिंग में कितना रिवॉर्ड हो जाता है। अभी थोड़ा हम बाहर जाने वाले हैं, उसके बाद में आके हम देखते हैं और रिकॉर्डिंग फिर चालू कर दूंगा मैं। और ये जो है आप मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर है ना उसमें भी कर सकते हैं। मतलब क्योंकि आपको कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है। एक सॉफ्टवेयर इस पे आप सपोज यूट्यूब लाइव जब मैं चालू करूँगा तो आप यूट्यूब लाइव पे आएंगे, तो वहाँ पे भी आप अगर आपको सिग्नल दिखता है तो फिर वहाँ पे सिर्फ बाय मतलब जो भी है, कॉल है, पुट है, बाय कर दीजिए और आपका ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब भी आपका वो वहाँ पे दिखाई देगा एग्जिट हो जाने का, चलो प्रॉफिट बुक कर दिया, या फिर एग्जिट का सिग्नल आए तो एग्जिट कर दिया। देखो ट्रेडर्स ये अभी अपना 15 मिनट्स का एक 15 मिनट्स में आया है अपने को सेल का सिग्नल। तो ये जैसे ये ऊपर हिट हो गया है, एक्चुअली मैं थोड़ा बाहर था, मैं जैसे बोला था आपको बाहर जाने वाला, ये हिट हुआ है ऊपर। यहाँ पे एक ट्रेड बना है और इसका जो टारगेट है 1:4 रहेगा। ये यहाँ तक आने के पूरा चांसेस है 1:4 का। मतलब यहाँ से एक अपना एक 150 160 पॉइंट्स यहाँ से नीचे आ सकते हैं मार्केट में। पीछे तो कुछ सपोर्ट तो नहीं है, तो मतलब ये आराम से आ सकता है। होल्ड करेंगे जब ये प्राइस, ये जो मार्किंग है सेल का, तो उसके ओपन के ऊपर जब क्लोज हो जाएगा, तो क्लोज हो जाने के बाद जो अपना एंट्री प्राइस है उसको ही हम स्टॉप लॉस रख देंगे। तब तक हम स्टॉप लॉस नहीं ऐड करेंगे। जब ओपन प्राइस के ऊपर क्लोज हो जाएगा तो ही हम स्टॉप लॉस को ऐड करेंगे। क्योंकि मोस्टली 99% ही अगर ऊपर क्लोज भी हो जाएगा ना, तो वो जो नीचे जो है जो एंट्री प्राइस, तो एंट्री प्राइस पे ही आने वाला है अपने को बाहर निकालने के लिए। लेकिन मतलब अपना जो स्टॉप लॉस है वो मिनिमम रहेगा, क्योंकि लेते समय एक दो तीन चार पॉइंट इधर उधर रहते हैं, एग्जिट करते समय हो सकते हैं। तो उतना तो बोल नहीं सकते कि कुछ भी लॉस नहीं होगा, क्योंकि एक भी कुछ ट्रेड लिया तो फिर कुछ ना कुछ अपने को देने का ही है। एक तो आपका टैक्स जाएगा, या फिर मार्केट में दो तीन पॉइंट इधर उधर जाएंगे या आएंगे। लेकिन ट्रेड होने के बाद में कुछ ना कुछ तो होने वाला है, देने वाला रहेगा, लेने वाला रहेगा। ये 1:4 के लिए हम रुकेंगे, या फिर इसके ऊपर अगर क्लोज हो जाता है
ओपन के ऊपर जो रेड कैंडल का सिग्नल, जो सप्लाई का सिग्नल दिया है, तो उसके ऊपर क्लोज रहेगा, तो फिर हम एंट्री का प्राइस जो है उसको हम स्टॉप लॉस बना देंगे, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट में हम निकल जाएंगे वहाँ पे। कितना अच्छा है ना ट्रेडर्स, कुछ दिमाग लगाने का नहीं, वास्तविक सिर्फ ट्रेड लेने का और शांति से बैठ जाने का। फ्राइडे में तो क्या ट्रेड मिले थे, बाप रे बाप, मस्त है। वन साइड मूवमेंट था, पूरा का पूरा मूवमेंट मिल रहा है। वन साइड मूवमेंट होता है ना, तो ये जो देखो, ये अभी 5 मिनट्स में जो ये एक्सप्लोजिव कैंडल बन रहे हैं ना, रेड एकदम डार्क ब्लैक कैंडल, इसको मैं एक्सप्लोजिव बोलता हूँ। ये जब रहते हैं ना, तो फिर हमें एग्जिट मतलब रिवॉर्ड पे निकलने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मॉर्निंग में अपने को एक एसएल चेंज का एक मैसेज दिया था, वैसा ही मैसेज अपने को मिलता है। इसको यहाँ पे अपने बाय कर लिया है, क्योंकि नज़दीक आया है, एक 5-10 पॉइंट ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उसको एंट्री हुआ था, ऑलरेडी एंट्री हुआ था, इसके लिए फिर थोड़ा अर्ली अब हमने कर दिया, क्योंकि देखो ओला उसके पहले का जो कैंडल है वो ऑलरेडी हिट हुआ था, उस टाइम पे मैं पीसी पे नहीं था। ये अभी ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा कहीं पे तो जाने वाला है या आने वाला है, देखते हैं। मैं क्या बोलता था कि ये जो 5 मिनट्स का जो कैंडल्स है, अभी इसमें जब एंट्री होता है और ये 5 मिनट्स का कैंडल जब रेड ब्लैक में दिखता है, तो वहाँ पे हमको रिवार्ड में निकलने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे मार्केट अपने को एसएल चेंज का मैसेज देगा, मतलब अब जितना मूव होगा उतना आपको टारगेट मिल सकता है। यहाँ पे देखो, ये मार्केट ऊपर गया, उस ओपन के ऊपर भी गया, लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाया और वहाँ से पूरा नीचे आया, मतलब अपने ओपन जो है एसएल का जो सेल का जो कैंडल, उसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ और वहाँ से ही नीचे आ गया। तो ये अपने को आज रिवॉर्ड देने वाला है, क्योंकि ऊपर सेलर्स हावी है, सेलर्स ऊपर उसको टिकने नहीं दे रहे, तो फिर ये नीचे आने वाला ही है। ये अगर इस लाइन के नीचे आएगा तो और एक फिर सप्लाई बन जाएगा यहाँ पे, देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी 5 मिनट्स में एक्सप्लोसिव कैंडल नहीं है, और इस सिचुएशन में अगर ये 1:4 के रिवॉर्ड तक आता है, तो वहाँ पे हमें क्विकली निकलना है, क्योंकि वापस फिर वो ऊपर जाएगा। लेकिन वही अगर 1:4 के यहाँ तक आता है और एक्सप्लोसिव कैंडल है, तो फिर वहाँ पे आप होल्ड कर सकते हो जब तक आपको एसएल चेंज का मैसेज नहीं देता है। से ऊपर और नीचे जा रहा है, नीचे से बाइंग प्रेशर भी आ रहा है, होल्ड करते हैं। आपको एड्रेस स्ट्राइक प्राइस मालूम पड़ा है कि स्ट्राइक प्राइस मतलब जो भी अपना सेल का जो कैंडल अभी बना है, उसका ऊपर का जो भी रहेगा, सपोज 40,000 कि 40,900 सपोज रहेगा, तो उसके ऊपर का एक 100 पॉइंट्स ऊपर का एक पुट जो है उसका स्ट्राइक प्राइस लेंगे, या फिर अब जो अभी जो भी प्राइस चल रहा है उसका एक स्ट्राइक प्राइस लेंगे तो भी चलेगा। लेकिन नीचे थोड़ा एक 100 पॉइंट्स मिलता है, तो फिर वहाँ पे थोड़ा स्टॉप लो प्राइस मूवमेंट जो है वो अपने फेवर में रहता है, मतलब उसका जो ऑप्शन प्राइस है वो ज़्यादा कम नहीं होता है। यहाँ पे ये ऊपर नहीं सस्टेन हो रहा है, ये नीचे आ रहा है, देखो ऊपर जा रहा था, उसको फिर से वापस आना पड़ा वापस ऊपर। ये देखो ट्रेडर्स, यहाँ पे है ना, देखो 5 मिनट्स का यहाँ पे एक्सप्लोसिव कैंडल बन गया, इसका मीनिंग ये अभी जो है इसको हमें निकलने की ज़रूरत नहीं है,
वही तो मेरा ट्रेड निकाल दूंगा, लेकिन मतलब ऐसा जब सिचुएशन रहेगा, क्योंकि मुझे अभी बाहर जाने का है, तो ये ट्रेड लेके मैं वापस निकलने वाला हूँ। तो आप पूरा मतलब जैसे ये रहता है, आप पूरा रुक सकते हैं। और जब यूट्यूब लाइव पे आऊँगा ना, तो फिर ये मैं पूरा आपको स्क्रीन चालू रखूँगा। मतलब आप खुद तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप मेरे ये वीडियो देखेंगे कि कैसे ट्रेड लेते हैं, कहाँ पे एग्ज़िट होता है, कहाँ पे एंट्री होता है, तो आप खुद ब खुद वो जैसे ही मैसेज आता है बाय सेल का, वैसे आप ट्रेड ले सकते हैं। आप खुद ब खुद लेंगे बाद में। ये देखो सिंपल है। अभी ये सेल के लिए दे रहा है, मतलब यहाँ से और फुल सेलिंग आ सकता है। 5 मिनट्स के लिए देखो, और सेल के लिए दे रहा है ये। 5 मिनट्स का वापस सेल के लिए आया। देखो यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप नहीं किया है या फिर कुछ वहाँ पे, अभी रिकॉर्डिंग भी पूरा लाइव लाइव में, मतलब कुछ कट बीट नहीं किया है। तो मतलब वहाँ पे सिग्नल जो है वो पूरा जो सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली देता है। तो आपको या मुझे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये जब दिमाग नहीं लगाते हैं ना, तो फिर वहाँ पे आपका जो रेवेंज ट्रेडिंग बोलते हैं ना, वो नहीं होता है। रेवेंज ट्रेडिंग एक ही रीज़न है कि हम प्राइस मूवमेंट देखते हैं और फिर रेवेंज ट्रेडिंग होता है। अभी देखा था ना आपने कि जो ग्रीन लाइन है उसके उसको सपोर्ट लेके वो वापस ऊपर जा रहा था, तो जिसने भी बायर से वहाँ पे वो एंट्री कर लेते थे। लेकिन हमें बाइंग का अभी तक कोई भी ट्रेड नहीं मिला। जब एक मॉर्निंग में ट्रेड मिला, वो भी सॉफ्टवेयर ने अपने को बता दिया कि एस एल चेंज, और वहाँ पे हमने वन ऑलमोस्ट 1:2 का हमने ट्रेड टारगेट है वो बुक कर दिया। और यहाँ से अभी वापस वो 5 मिनट्स का एक ट्रेड लिया, और ये अभी 15 मिनट्स का ट्रेड। मतलब वो 1:4, 1:2, 1:2, और ये 1:4 के लिए हम काम करेंगे। अगर ये 1:4 होता है तो फिर हमारा आज का रिवॉर्ड हो जाएगा 1:8 का। और ये जैसे ये पूरा नीचे जाएगा ना, जब तक ये एस एल चेंज का देता नहीं तब तक हम रुक सकते हैं, क्योंकि ये अभी एक्सप्लोसिव कैंडल बना रहा है। मतलब इसमें जो वॉल्यूम है वो, जो सेलर्स है उन्होंने पूरी तरह से मार्केट को अपने वश में ले लिया है। तो ये मुझे है ना बाहर जाना है, इसके लिए 1:4 जैसे ही मुझे पुट में मिलता है ना, मैं यहाँ पे एग्जिट हो जाऊँगा। ये अभी जाएगा, ये आज अच्छा देने वाला है क्योंकि एक्सप्लोसिव बन रहा है कैंडल्स, तो ये अपने को टारगेट दे देगा। देखते हैं ये 1:4 जैसे ही मिलता है एग्जिट कर दूंगा। यहाँ पे मैं थोड़ा, मेरे पास टाइम रहता था ना, तो पूरा ये जब तक एस एल चेंज का मुझे मैसेज नहीं आता है तब तक मैं रुकता था यहाँ पे। एस एल चेंज मतलब अभी 1:4 का मुझे मिल रहा है, तो मैं इसको एग्जिट कर दिया। चलो, ये अभी यहाँ पे ये हो जाएगा इसका 1:4 हिट हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो पुट ने अपने को ऑप्शन प्राइस ने अच्छा दिया। फ्यूचर में तो 1:3 का हुआ, लेकिन पुट में 1:4 मिल गया। यहाँ पे पूरा रुक सकते हैं जब तक जो एक्सप्लोसिव कैंडल नॉर्मल नहीं होता है या फिर एस एल चेंज का मैसेज नहीं देता है, तब तक यहाँ पे हम वेट कर सकते हैं। जब भी एस एल चेंज का, अभी ये तो और एक सिग्नल बन गया यहाँ पे, लेकिन उसका स्टॉप लॉस जो है वो ऊपर, जो ग्रीन लाइन है उसके ऊपर रहेगा। ये देखो, ये अपना जो है, ये मॉर्निंग में ट्रेड लिया था बाई का, वहाँ पे एग्जिट कर दिया। वहाँ पे एस एल चेंज का मैसेज आया, वहाँ पे एग्जिट किया। और एक ट्रेड मिला वहाँ पे, और एक ट्रेड मिल गया वहाँ पे नहीं था, लेकिन वहाँ पे भी अच्छा खासा ट्रेड मिला था, मतलब 1, 2, 3। और ये अभी 15 मिनट्स का जो है वो एक 4, मतलब ये 15 मिनट्स में आ गए। ये देखो यहाँ पे हमने एग्जिट कर दिया, और वहाँ पे और एक सिग्नल बन गया। देखो पूरा परफेक्ट। जब मार्केट सेल में गया, पूरा सेल सेल का सिग्नल मिल रहा है। और आपको
लाइन जो है वो परफेक्ट आपको स्टॉप लॉस भी दे रहा है, स्टॉप लॉस कह रहेगा। मेन मार्केट में ये एक ही है कि आपको स्टॉप लॉस आपका मालूम होना चाहिए कि आपको स्टॉप आप रिस्क कितना आप दे सकते हैं। मार्केट को देने का है तो आप कितना दे सकते हो, लेने का है वो तो मार्केट कितना देगा उस पर डिपेंड करता है। देखो ये यहाँ पे ये हमने ट्रेड किया था, वहाँ पे फिर एसएल चेंज का मैसेज आया और वहाँ पे फिर प्रॉफिट बुक होता है। ये फर्स्ट हमने लिया यहाँ पे मॉर्निंग ट्रेड। ओके, यहाँ पे 1:2 ऑलमोस्ट 1:2 का रिवॉर्ड। एसएल चेंज जैसे ही दिखा हमने वहाँ पे एग्जिट कर दिया। अगर हम क्योंकि क्यों एग्जिट किया, क्योंकि 15 मिनट्स में हमें सप्लाई जोन था, इसके लिए हमने सप्लाई को रिस्पेक्ट देके वहाँ पे हम जैसे ही एसएल चेंज का मैसेज दिखा। अभी देखो ऊपर है ना एसएल चेंज मतलब आपका नीचे भी अगर आपका बाइंग रहता है ना तो आप वहाँ पे एग्जिट कर दो, ऐसा ही मैसेज है कि यहाँ पे अभी सेलर्स हावी हो सकता है। और